Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VLRS Classes. So dear students, हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3E को। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3E को। 3E का ये पहला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आपका देखिए लघुत्तरी प्रश्न है। बोला निम्नलिखित कथनों को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। यानी ये कथन दे रखा है आपको, इसका हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यहाँ से क्या कितनी मान ली, x वर्ष मान ली हमने, x वर्ष है। तब पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आय, पिता की आयु यहाँ से ये बोल रहा है कि पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो यहाँ पे x अगर पुत्र की है तो ये कितनी हो जाएगी, 4x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है 7 वर्ष बाद। हमें ये ध्यान रखना है। देखिए प्रश्नों में 2 टाइप के शब्द आते हैं, यहाँ हम बता दे रहे हैं, वो आप यहाँ से ध्यान रखना। देखिए एक तो पहले आता है, पहले शब्द, ठीक है, पहले आएगा, या फिर पूर्व, पहले या पूर्व, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। तो इनके लिए हमेशा क्या आता है, माइनस चिन्ह आता है, या और दूसरा होता है आपका बाद या फिर पश्चात, बाद या पश्चात। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। जो भी दिया होगा वैल्यू यहाँ पे हमें माइनस करनी पड़ेगी, जो वैल्यू दी होगी उसमें से, ठीक है, ये माइनस है, और यहाँ हमें जोड़ करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये कह रहा था कि x माना पुत्र की हमने x मान ली। अब प्रश्नानुसार लिखिए, यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारा ये क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद ये कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु, पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी देखिए x वर्ष अगर हम पिता की पुत्र की जोड़ें, ठीक है, पुत्र की जोड़ें, तो पिता भी आपका 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, जो भी एज रही हो 4x उसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आय, पिता की आय पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी ये उम्र है वो इसकी कितनी है, 2.5 गुनी है, हो जाएगी। यहाँ की पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर दोनों को बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं हम, तो यहाँ हमें पुत्र की आयु को भी कितना करना पड़ेगा, 2.5 गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में फिर कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए इनका समीकरण ही पूछ रहा था, या फिर इसको दशमलव यहाँ से हटा देंगे हम, तो यहाँ नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसको हम काट लेंगे यहाँ से, x+7 इक्वल टू 4x + 7, यही तो था। यहाँ काट लेंगे, 5 से 5 दूनी 10, और ये हमारा 5 25। यानी कुल मिला के वैल्यू जो आएगी 5/2 और x+7, और दूसरे उसमें आ जाएगी आपका 4x+7। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। क्लियर है यहाँ से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यही केवल इसका समीकरण ही बनवा रहा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना होता है, 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। इसका भी समीकरण ही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 2 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, दूसरा सवाल है माना भिन्न, भिन्न हमारी x/22 है। ठीक है, तब प्रथम शर्तानुसार यहाँ से देखिए, प्रथम शर्त में हमारी क्या कंडीशन लग जाएगी, वो यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो समीकरण दे रखा है इसको हम बना लेंगे यहाँ से। तो हमने भिन्न हमने मान ली हमारी कितनी है, x/22 है।
तो प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में, ये कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी एक जोड़ दिया जाए और हर है हमारा उसमें भी एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, यहाँ से 5/6। ठीक है, देखिए तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x + 6 बराबर 5y + 5, ये तो प्राप्त हो जाएगा। और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें आपस में यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है 6x और इधर लेके आएंगे तो ये 5y हो जाएगा बराबर, हमारा 5 इधर पॉजिटिव है इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 6x - 5y बराबर यहाँ से कितना बचेगा -1। ये हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड शर्तानुसार या सेकंड प्रश्नानुसार कुछ भी कर दीजिए। सेकंड प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपका भिन्न है उसमें से प्रत्येक में से बोल रहा है, क्या कह रहा है कि इतना हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो यहाँ से इसमें से भी एक घटाना पड़ेगा और इसमें से भी एक घटाना पड़ेगा, तो जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। ठीक है, इनके युगपत समीकरण बता रहा है, तो यहाँ से देखिए कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x - 5 बराबर 4y - 4, तो यहाँ से 5x - 4y और इधर आपका -4 है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, कुल मिला के 4x - 4y बराबर यहाँ से कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। चाहो तो इसको पक्षांतर करके इधर भी ला सकते हो या इसको तभी ले आते 4y और ये माइनस का 1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमारे ऊपर समीकरण बनवा रहा था कि इसके कितने मान होंगे, तो 2 इसके समीकरण बन जाएंगे दोनों कंडीशंस के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की। देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 64 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो संख्याएं बताइए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए माना जो पहली संख्या है हमारी वो हमने यहाँ पे पहली संख्या को x मान के चलेंगे। क्लियर, यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर हमारी x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दो अंकों का योग 64 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक x है तो दूसरी कितनी होगी 3x होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है देखिए प्रश्नानुसार ये है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए x और 3x को, तो ये किसके बराबर हो जाता है, यहाँ से 64 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर ये 64, 4 से काट दीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, x बराबर कितना निकला हमारा 16 निकला, पहली संख्या निकल आई। ठीक है, और दूसरी बराबर ये तो निकली पहली संख्या। ठीक है, पहली तो हमने x माना था, दूसरी कितनी है इसकी 3 गुनी है, तो 3 गुणा 16 हो जाएगा, 16 तिया 48, तो ये हमारे जो उत्तर हो जाएंगे वो 16 और 48 ये उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, इनको अगर हम जोड़ दें तो इनका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 64 के करीब आएगा। ठीक है, करीब नहीं 64 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन थर्ड समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है यार अंश इसी प्रकार का है जो हमने सवाल अभी किया था इससे पहले। देखिए यहाँ से यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों में हम मान लेते हैं भिन्न x/y है, माना भिन्न x/y है। तब ठीक है, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, देखिए यहाँ से फर्स्ट कंडीशन का मतलब प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार क्या दे रखी है कि आपका
ये कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, यहाँ जोड़ दीजिएगा अंश में एक और हर में से एक घटा दें, तो जो भिन्न का मान है वो एक हो जाता है। ठीक है, यहां से करेंगे x प्लस वन बराबर वाई माइनस वन। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन है, इधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, ये माइनस का 2 निकलेगा। ये तो फर्स्ट समीकरण द्वारा बन गया, फर्स्ट कंडीशन द्वारा। ठीक है, और फिर यहाँ से सेकंड क्या दे रहा है, सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये दे रहा है कि आपकी एक्स वाई भिन्न है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें, एक हर में जोड़ दें, तो यह कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं करा रहा है, केवल हर में जुड़वा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस वन, और 2x माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, ये 1 निकलेगा। क्लियर, ये हमने यहाँ पे समीकरण इसको सेकंड दे दिया है। ठीक है, और पूछ क्या रहा था, भिन्न बताइए, एक्स वाई के मान निकालने हैं हमें। तो देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे हम। समीकरण फर्स्ट से सेकंड घटाने पर ही चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कितना आया था, एक्स माइनस वाई बराबर था -2। ठीक है, और ये 2x माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना था, 1 था। अच्छा, इनको दोनों को ऐड किया है घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ से माइनस का x बराबर ये माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ से ये कट जाएगा। तो x का जो मान प्राप्त होगा हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। x का मान हम रख लेंगे, कहीं भी रख लेंगे। ठीक है, चाहे समीकरण फर्स्ट में रख लीजिएगा चाहे सेकंड में। चलिए सेकंड दिख रहा है, सेकंड में रख लेते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने। ठीक है, रखिए सेकंड में। यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 × 3 माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना है, 1 है। 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना, 1 निकलेगा। और वाई का मान निकालेंगे यहाँ से तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। वाई की वैल्यू जो प्राप्त होगी हमें, वो कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से 5 प्राप्त होगी। क्लियर है, तब भिन्न यहाँ से कितनी निकल आएगी, तब भिन्न बराबर हमारा x का मान कितना था, 3 था, और y का मान कितना था, 5 था। तो हमारी ये भिन्न जो पूछ रहा था वही ये निकली कितनी, 3/5। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है यदि किसी, देखिए सेट कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, हाँ सॉरी, हाँ चलिए। ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न इतने हो जाती है, तो उसके हर से 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना भिन्न x/y है, यहाँ से x/y है। तब प्रथम शर्तानुसार ठीक है, प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, 1/2 हो जाती है। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 12 बराबर y, यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर यहाँ से माइनस का 12। इसको समीकरण फर्स्ट दे दीजिएगा। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार हमारी सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त क्या है हमारी, भिन्न थी x/y थी। अब ये कह रहा है इसके हर में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का जो मान है वो 1/3 हो जाता है। यहाँ से तो इनका गुणा कर लीजिएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा, ये 3x बराबर
बाई प्लस 7, यहाँ से 3x माइनस का कॉमन ले लीजिएगा, बराबर कितना निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा। ये हमारा यहाँ से समीकरण सेकंड रहा। क्लियर है यहाँ से? चलिए समीकरण फर्स्ट से सेकंड घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट से सेकंड घटाने पर घटाइएगा। यहाँ से देखिए 2x माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना था, -12 था, और 3x माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना था, 7 था। और घटाएंगे तो ये सारे चिन्ह कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ये विपरीत चिन्ह एक दूसरे से, सॉरी ये माइनस था ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस के रहेंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और प्लस की वैल्यू कितनी, 17, और 2 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, वो भी किसके, माइनस के। तो माइनस से माइनस काट लीजिएगा, तो x की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से हमारी कितनी निकलेगी, वो 19 निकलेगी। क्लियर है ना यहाँ से? ठीक है, तो मान रख लेते हैं x का हम समीकरण फर्स्ट में यही रख लेते हैं। देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, या फर्स्ट, सॉरी मैं करना है यहाँ पे, फर्स्ट में पूरा ही लिख दो, रखने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 19 माइनस बाई बराबर यहाँ से -12 निकला, 19 दूनी 38 माइनस बाई बराबर माइनस का 12, और माइनस का बाई बराबर अगर निकालेंगे माइनस का 12 हो, इधर जाके 38 भी एक इसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कुल मिला के माइनस बाई बराबर यहाँ से दोनों वैल्यू देखें तो ये माइनस का कितना निकलेगा, 50 निकलेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाई बराबर जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ से कितनी निकलेगी, 50 निकलेगी। क्लियर है? तो यहाँ से हमारी भिन्न पूछ रहा था कि इसकी भिन्न क्या होगी, तो भिन्न का जो मान था हमने x बट्टे बाई लिया था, तो x का मान 19 निकला और y का मान 15 निकला। क्लियर है? तो यही आपकी भिन्न हो जाएगी। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।